चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल कम मिसालों से ये कढ़ाई बनाई जाती है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। ये देखें माशाल्लाह, आपको मज़े आ जाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें घर में, मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें, बिल्कुल मलाई तरह जो गोश्त है हमारा वो गाल चुका है। चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, ईद स्पेशल बीफ जर्सी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कम मसालों से ये बनाई जाती है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो बीफ जर्सी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ ले लिया है, दरमियानी बोटी की रखवा ली है। ये देखिए इस तरह की। तो ये ना आप चाप वाला हिस्सा भी ले सकते हैं, सीने का हिस्सा ले सकते हैं, दस्ती का भी। तो ये मिक्स लिया मैंने, ज़्यादा इसके अंदर जो है वो सीने के पीस हैं। तो सीने के पीस जो होते हैं ना इस तरीके, ये हड्डी जो होती है मुरकनी होती है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। इनको अच्छी तरह धोने के बाद स्टीनर में रख दिया ताकि सारा जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है और 5 से 6 हरी मिर्च है। कुछ साबुत शामिल करेंगे, कुछ को हम कट करके डालेंगे। 600 ग्राम लाल टमाटर है, इसके अंदर ज़्यादा लाल टमाटर का टेस्ट बनता है। ग्रेवी भी लाल टमाटर से ही बनती है। इसको हम साइड पे करते हैं जल्दी से। जो चूल्हा है इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का प्रेशर कुकर डालेंगे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर ना हम 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जो है इसके अंदर ज़्यादा शामिल किया जाता है, बाद में आप चाहें तो इनको निकाल भी सकते हैं। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। घी में टेस्ट ज़्यादा आता है क्योंकि जो कमर्शियल तरीके से बनाई जाती है ना वो घी के अंदर बनाई जाती है। तो घी को गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगा। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है अच्छी तरह। ठंडे ऑयल के अंदर आपने बीफ, मटन या चिकन जो भी बना रहे हैं आपने वो नहीं डालना जर्सी कढ़ाई बनाते वक्त। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीफ है ये सारा हम डाल देंगे। ये 2 किलो का फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ हम लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। चलें, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम करके बीफ को अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। पानी भी जितना छोड़ेगा बीफ वो भी अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। तो बीफ की अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ, फ्राई कर लूँ इसको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर गोश्त को ना मैंने हाई फ्लेम करके तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी, कलर भी बीफ का चेंज हो चुका है अच्छी तरह से। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी डाल देंगे और एक बड़ी इलायची। ज़्यादा खड़े मसाले इसके अंदर नहीं डाले जाते। चलें, अच्छा, जिस चीज़ के अंदर आप बना रहे हैं ना उसका पैंदा मजबूत होना चाहिए। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, ये जो लाल टमाटर हैं ये डाल देंगे 2-2 पीस करके, क्योंकि हमने बाद में इनके छिलके रिमूव करने हैं। इसके अंदर प्याज नहीं शामिल किए जाते, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला जाता, ना कूटी लाल मिर्च, कुछ भी नहीं डाला जाता। सिंपल मसालों से ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। नमक नहीं आपने इसके अंदर चौक के दाब देना, नमक हम तब डालेंगे जब इसकी हम भुनाई करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये एक कप के करीब ना पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, ये मेरी बात समझ लें, अगर गोश्त ज़्यादा होगा पानी कम डलेगा, गोश्त कम होगा पानी ज़्यादा डलेगा। चलें, इसको ना ऊपर से हम कवर लगा देते हैं। कवर करके ऊपर हम विसल भी लगा देते हैं। विसल लगाने के बाद जब इसकी विसल स्टार्ट होगी ना उससे पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। 15 मिनट तक हम इसको प्रेशर दे लेंगे। 15 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 15 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और जो कुकर का प्रेशर है वो सारा मैंने निकाल दिया। तो जब तक ये नोक नीचे ना जाए तो ये आपने ओपन नहीं इसको करना। तो अब हम जल्दी से खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो छिलके हैं ना टमाटर के ये हम रिमूव कर लेंगे। ये इस कढ़ाई के अंदर नहीं शामिल किए जाते, बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे। फिर हम इसकी
पकाई करेंगे ताकि जो टमाटर है ना अच्छी तरह से इसके अंदर मैश हो जाए। छिलके उतार के ना इस तरीके हम इनको चींटे की मदद से मैश कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलें। और इसको ना हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम करके पका लेंगे ताकि जो पानी खड़ा है ना थोड़ा बहुत वो भी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बन जाए। फ्लेम को आपने हाई रखना है। फ्लेम लो होगा तो जो सारी बोटियां ना वो टूट जाएंगी क्योंकि गोश्त जो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये छोटे जानवर का गोश्त था, ये जल्दी गल गया है। आप अगर 15 मिनट के बाद नहीं गलता तो फिर आप इसको 5 मिनट तक और प्रेशर दे लें। अच्छी तरह से पका लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गोश्त को हाई फ्लेम करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया। ये देखें टमाटर की बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसके अंदर ना ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल करना है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें और ये जो हरी मिर्च थी साबुत 4 साबुत डाल देंगे और 3 को मैंने कट कर लिया, ये डाल देंगे। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। जो तीखापन आएगा ना इसके अंदर वो सब्ज़ मिर्च से आएगा, लाल मिर्च आपने इसके अंदर नहीं डालनी। तो अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गोश्त की ना मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो चेक करें बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो रहा है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी बस, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर ना खट्टापन आ जाए। इसी तरह ना दही को भी हम 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही डालने के बाद ना तकरीबन 2 मिनट तक फिर से पका लिया। ये देखें जो कुकिंग ऑयल है वो फिर से अलग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना, अच्छा कुछ लोग ना इस टाइम पे आके इसके अंदर काली मिर्च कूटी डालते हैं, कुछ नहीं डालते। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो आधा टीस्पून ना हम इसके अंदर फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। पाउडर नहीं आपने डालना, जो डब्बी वाला काली मिर्च का पाउडर होता है ना वो आपने नहीं डालना। ये सारा जो कलर है वो कढ़ाई का ख़राब हो जाएगा। इसी तरह ना इसके अंदर अदरक भी कट की नहीं डाली जाती, ना ही हरा धनिया डाला जाता है इसके अंदर। इसी तरह इसको सर्व किया जाता है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे। 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें, वीडियो अच्छी लगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी 3 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। चरसी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी। अच्छा इस टाइम चाहे ना तो आप ये जो ऑयल है ये निकाल सकते हैं। चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल कम मिसालों से ये कढ़ाई बनाई जाती है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। ये देखें हल्की फुल्की सी इसके अंदर ग्रेवी होती है। चेक करें। तो आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह आपको मज़े आ जाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें घर में, मेहमान आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें। अच्छा इस कढ़ाई के अंदर ना आपने बोनलेस जो गोश्त है ना वो इस्तेमाल नहीं करना, हड्डी के साथ आपने इसको बनाना है। ये देखिए ना ज़ीरा पाउडर ना आपने धनिया पाउडर डालना है इस कढ़ाई के अंदर, बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल सेम टेस्ट होगा इंशाल्लाह जो रेस्टोरेंट पे आपको मिलता है। मैं आपको ना एक बोटी तोड़ के चेक करवाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल मलाई तरह जो गोश्त है हमारा वो गाल चुका है। चेक करें ये है। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है। मेरे भाइयों दोस्तों ईद आने वाली है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। बीफ चरसी कढ़ाई आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल किस तरीके से बना सकते हैं
तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।